अब चीन ने ताइवान मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ भारत से मदद मांग ली है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को धमका भी दिया है। जहां दुनिया इधर ताइवान और यूक्रेन मामले में फंसी थी तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर और पीओके में एक अलग ही खेल हो गया है। पीओके में अब वो हो गया है जिसका भारत को इंतजार था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तब भारत ने एक तरीके से रूस का साथ दिया और यूक्रेन के खिलाफ तो नहीं लेकिन यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं रहा भारत। हाँ, इस युद्ध में गुट निरपेक्ष रहा, पर पश्चिमी देश ये चाहते थे रूस के खिलाफ भारत बोले, जो भारत ने नहीं किया। यहाँ पर एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ हो गया भारत और अमेरिका के खिलाफ ही रहा, यूरोपीय देशों के खिलाफ भी रहा। लेकिन अब भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है और ये मुश्किल खड़ी हुई है ताइवान के रूप में। ताइवान में अब चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है या एक बड़े स्केल के युद्ध को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, पर इस मामले में अमेरिका ने इसे हवा दिया। नैन्सी पेलोसी यहाँ आकर चली तो गई पर एक लड़ाई भड़काकर चली गई है। अब ब्रिटेन के एमपीज भी यहाँ जा रहे हैं और अमेरिका इस मामले में चाहेगा भारत का साथ। भारत का क्या राय है ये अमेरिका जानना चाहेगा। यूक्रेन मामले में भले भारत चुप रहा लेकिन ताइवान मामले में अगर भारत चुप रहता है तो चीन जो हमारा दुश्मन है वो यहाँ मजबूत स्थिति में आ जाएगा। अब भारत के अंदर कई सांसद जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि हम भी यहाँ से भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजें ताइवान। ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। यूके भी कुछ ऐसा ही चाह रहा है। चीन सिर्फ धमकियां देता रह गया और धमकी के आगे कुछ नहीं कर पाया। पेलोसी का विमान उतरा भी और वापस भी चला गया। अभी भले वो ताइवान को घेर के खड़ा है कि इसे युद्ध के रूप में बदलेगा, लाइव ड्रिल करना शुरू कर चुका है। अब चीन के कदम से दुनिया सहमी हुई है कि ये तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि ताइवान में पेलोसी घुसकर निकल चुकी है। इतना तक तो ठीक है, लेकिन अगर ताइवान पर हमला हो जाता है और अमेरिका ताइवान का साथ नहीं देता है तो अमेरिका के दोगलेपन का चरित्र सामने आ जाएगा। यानी अमेरिका सबसे बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। अलाय जो उसके सहयोगी हैं ये इन पर भरोसा करना बंद कर देंगे। यही लगेगा कि ये सिर्फ युद्ध भड़काते हैं और युद्ध भड़काकर फिर पीछे खिसक जाते हैं और युद्ध लड़ने वाला देश अगर कमजोर है तो वही बीच में मारा जाता है। तो अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा। जापान ने ऐसा सवाल रूस यूक्रेन युद्ध के समय किया था अमेरिका से। अभी जाहिर करे अमेरिका कि अपने सहयोगियों के साथ किस तरीके से पेश आएगा। और आपको बता दें अमेरिका को ये जाहिर करना पड़ेगा क्योंकि इजराइल भी देखना चाहता है कि सहयोगी देशों के साथ अमेरिका किस तरीके से पेश आता है। वैसे 1949 से भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन देता आया है। वन चाइना पॉलिसी क्या है जो नहीं जानते वो जान ले। चीन में एक समय गृह युद्ध की स्थिति थी जहां एक तरफ देशभक्त राष्ट्रवादी लोग खड़े थे तो दूसरी तरफ ये कम्युनिस्ट लोग खड़े थे। इस गृह युद्ध में कम्युनिस्ट लोगों को जीत मिलती चली गई और जितने ये देशभक्त थे अपने राजा के साथ भागकर चले गए एक छोटे से द्वीप में जिसे हम आज ताइवान के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपना एक नया देश बनाया। नया देश बनाने के बाद इन्होंने एक गलती कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, वो जो बड़ा सा चीन आप देख रहे हो ना, ये दरअसल हमारा देश है। मतलब इन्होंने दावेदारी ठोक दी बड़े वाले चीन पर। अब चीन जो उस वक्त कम्युनिस्ट शासन था उसने उलटकर दावेदारी ठोक दी और कहा कि ये छोटा वाला ताइवान भी हमारा हिस्सा है, इसे अलग हिस्सा नहीं मानो। दो चीन नहीं है, यहाँ एक ही चीन है। यही है वन चाइना पॉलिसी जिसका समर्थन अमेरिका भी करता है। 1949 में भारत भी करता है। भारत और ताइवान के बीच अभी तक कोई राजनयिक संबंध नहीं है। पहले भी भारत और ताइवान के बीच व्यापार चलता था लेकिन कभी भी इस तरीके का नहीं चलता था जिस तरीके के आज स्थिति हो चुकी है। आज भारत ताइवान के रिश्ते में काफी बदलाव आ गया है। भारत ताइपे एसोसिएशन एक दूतावास की तरह इस वक्त काम करता है। और आपको बता दें जब साई वेंग फिर से बनी थी राष्ट्रपति तो भारत सरकार की तरफ से 2 नेता भी जो बीजेपी के नेता थे वो वहां पहुंचे भी थे। ताइवान ने न्योता दिया था।
मतलब ताइवान और भारत के बीच रिश्ते बदल चुके हैं। अब इनके बाद भारत में भी ये उठ रहा है कि हाँ आप भी चलो। और जैसे ही ये खबर चीन को मिली कि भारत कुछ ऐसा कर सकता है तो चीन बौखला गया है। चीन ने भारत को एक तरीके से धमकाना शुरू कर दिया है कि भारत अपनी वन चाइना पॉलिसी पर कायम रहे और ताइवान से दूरी बनाकर रखे। ये कहना किसका है? चीन के नई दिल्ली में जो दूतावास है वो। ऐसा ही कुछ यूके में भी हो रहा है। चीन ने भारत को इस चीज को लेकर धमकाया भी है। खैर, जहां एक तरफ यहाँ पर खेल मचा हुआ है तो असली खेल तो पीओके में मचा हुआ है और ये मौका बिल्कुल सही है, बहुत सही मौका है। दरअसल सबसे पहले जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहले यहाँ इस तरीके का हो पाना आसान नहीं था। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ग्रुप भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिनमें से एक है हुर्रियत का ऑफिस है श्रीनगर में, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब भारत अपना 75वां आजादी का दिवस मना रहा है और पूरे देश में इस आजादी उत्सव को मनाया जाएगा, जिसके लिए भारतीय सरकार ने कहा है कि हर घर तिरंगा फहरे और आजादी का हम अमृत महोत्सव मनाएंगे। अब इसी क्रम में ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जहां ये देखा जा रहा है कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिस है उसकी गेट पे भी तिरंगा को लहरा दिया गया है। मतलब जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं और अब भारत सरकार वहां काफी मजबूत नजर आ रही है। तो ये तो खबर थी हमारे अपने इधर जम्मू कश्मीर के। पीओके का क्या हाल है तो आपको बता दें, पीओके में इस वक्त प्रदर्शनकारी बहुत ही गंदे वाले मूड में हैं। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों में बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो हमें कब्जा करके रखा है वो गलत है, हम भारत के हिस्से के लोग हैं और भारत में जाना चाहते हैं। वैसे पीओके से इस तरीके के पहले भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन ये मौका सबसे ज्यादा सही इसलिए है क्योंकि पीओके में एक तो आम जनता खुश नहीं है, वहाँ लोग खुद पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल हालात भी इस वक्त ऐसे बन रहे हैं जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सारी परिस्थितियां अनुकूल है? भारत को अब पीओके पर एक्शन ले लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।